जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा, जय माँ बगलामुखी की। दोस्तों पहले तो ये सूचना कि ग्रुप में मैंने ग्रुप अब बन चुका है। मैं धीरे धीरे ऐड करूँगा, चिंता न करिए। 5 दिन में कम से कम ऐड कर पाऊँगा, बहुत लोग आ गए हैं तो मैं धीरे धीरे ऐड करूँगा, चिंता न करिए। अभी 7-8 दिन है चालू होने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत लोग कहते हैं कि आप कुछ बताते नहीं गुरुजी, कोई मनोरंजन की चीज़, अच्छी चीज़ नहीं बता रहे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मनोरंजन की बता रहा हूँ, तबीयत खुश हो जाएगी देख सुन करके, कहानी मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत लोग कह रहे थे कहानी नहीं सुनाते हो, तो चलो एक घटना बता देते हैं आपको, और केवल आपके मनोरंजन के लिए। बाकी मेरा ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं होता कि किसी को डराऊं या अंधविश्वास फैलाऊं, केवल मनोरंजन के हिसाब से लें इसे, ठीक है। तो एक नामी ग्रामी पहलवान, घटना है आज से 35 से 40 साल के आसपास की। एक नामी ग्रामी पहलवान, इस घटना के ऊपर ध्यान रखिएगा मित्रों। इस घटना के ऊपर ही किताबों में आपने जो किस्से सुने होंगे, नेट पे जो किस्से सुने होंगे कि एक पहलवान जा रहा था, कुछ भूत ने उसके पास देखे, उससे कुश्ती लड़ने को कहा। जी उसी एक घटना के ऊपर ही आधारित है सारी चीज़ें। वो घटना हुई थी और रियल में हुई थी, ऐसा जानकारी में है। और घटना से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, अब वो आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा। तो घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक नामी ग्रामी पहलवान कुश्ती में गए हुए थे, और कुश्ती दंगल में गए हुए थे। उन्होंने कई बड़े बड़े इनाम जीत रखे, खिताब जीत रखे थे, ठीक है। और जब कुश्ती में गए तो कुश्ती लड़के 2-3-4 कुश्तियाँ उन्होंने जीती। तो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था, खेतों का रास्ता था। 5-7 किलोमीटर पैदल चल के गए थे वो, क्योंकि उनको आदत थी 5-5, 10-10 किलोमीटर दौड़ लगा लेते थे, तो उनके लिए मामूली रास्ता था ये। तो दिन में गई थी और रात हो गई उनको आने में, लौटने में। तो लोगों ने कहा अरे पहलवान गांव में रुक जाओ, दूसरे अपने गांव में बाद में जाना, यहीं रुक जाओ। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, निकल जाऊंगा, अभी तो क्या है, अभी 5-6 बजे, तो 5-6 बजे अभी। और बीच के दिन थे, ना गर्मी का मौसम था ना सर्दी का, कोई चिंता नहीं थी। तो पहलवान निकल पड़े अपने झूमते हुए अपने शेरों की तरह। तो पहलवान निकल पड़े शेरों की तरह। अब क्या होता है मित्रों कि रास्ते में उनको अचानक एक मन में ध्यान आती है एक चीज़ कि इस जगह को खतरनाक कहा जाता है, थोड़ा तो लोग कहते हैं। तो न कहते सब बहम है उसके, कि पहलवान लोग तो वैसे भी डरते नहीं है मित्रों। चलते चलते आगे गए वो, तो एक चबूतरा सा आता है, एक पेड़ आता है, और पेड़ के बगल में खेत थे बहुत सारे, और खेत के बगल में जो एक पोखर थी जिसमें मट्टी थी, बालू, और थोड़ी दलदल थी कोने में, ठीक है। चलते हुए जा रहे थे झूमते हुए, तो उन्होंने देखा कि चबूतरे के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि आदमी बैठा हुआ, लंबा चौड़ा पहलवान है, और लंगोटी बांध के बैठा हुआ है वो सीधा। जाते जाते आवाज़ दिखाई उसने, अरे पहलवान कहाँ से आ रहे हो? तो पहलवान जी बोलते हैं कि भैया दंगल जीत करके आ रहा हूँ, कुश्ती जीत करके आ रहा हूँ। अच्छा, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा पहलवान, 2-2 हाथ हमसे भी कर लो, हमसे भी हो जाएं 2-2 हाथ। तो वही जब पहलवान से कोई कहेगा तो पहलवान का जोश आना तो अवश्यंभावी है। तो उन्होंने पहलवान ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुमसे भी 2-2 हाथ हो जाएं, उसमें क्या दिक्कत है। पहलवान ने कि अभी पटकता हूँ साले को उठा के। अब दोस्तों पहलवान ने कपड़े उतारे और लंगोट पहन के सामने आ गए। वो तो पहले से तैयार खड़ा हुआ था वो आदमी। तो वो पहलवान बोले इधर लड़ते हैं। तो वो बोला नहीं, इधर तो खेत है पहलवान, इधर लड़ते हैं, जो मट्टी है जो पोखर के बगल में। तो पहलवान ने कि ठीक है, जहाँ तेरी मर्जी। अब दोस्तों उसकी कुश्ती शुरू होती है। कुश्ती होते होते 3-4 घंटे हो जाते हैं। पहलवान धीरे धीरे थकने लग जाता है, और अच्छा खासा थक जाता है, क्योंकि इतना लंबा लड़ना समझ लीजिए हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो यूँ समझ लीजिए इतना तगड़ा पहलवान था, तब इतनी लंबे समय तक डट पाया। पहलवान ने अब नोटिस करने लगे पहलवान अब थोड़े समय से कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थक रहा है, और बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल दोबारा को ये पटकते उसको तो वो 1 मिनट में खड़ा हो जाता कूद करके, और वो इनको पटकता तो इनकी सांस फूल जाती पटकने में ही। तो पहलवान को शक हुआ। पहलवान ने कहा यार बात तो गड़बड़ है। पहलवान के दिमाग में केवल इतनी बात आई थी कि इतने में वो बोल उठा कि पहलवान बात तो गड़बड़ है, और तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा, मैं तुझको इसी दलदल में गाड़ दूंगा आज उल्टा।
जो ही पहलवान समझ गए, जो उनको सब ध्यान आ गई कि इस जगह पर एक खतरनाक मतलब चीज़ है और वो लोगों को इसी तरह से लड़ती है लोगों से कुश्ती वगैरह, और या फिर वो डर के भागता है तो उसको उसी दलदल में उल्टा कई लोग वहाँ मरे पाए गए थे इसी तरीके से। तो पहलवान समझ गया कि आज तो जंगल में फंस गए इसके भाई, और आज तो कोई संग में भी चीज़ भी नहीं है, ना माचिस ना कुछ और कोई आदमी भी नहीं संग में। लेकिन पहलवान ये समझते थे कि इनसे अगर हिम्मत हार गए या भागने की कोशिश की तो ये तो वैसे ही मार देगा, तो लड़ो इससे, हराओ इसको किसी भी तरह से। पहलवान ने पूरा जोर लगा दिया लड़ने के लिए उससे। अचानक जब पहलवान और ज़्यादा थोड़े से थके तो उनको आवाज़ आई अचानक पहलवान को पीछे से, कौन है रे, कौन है, खेतों में से। तो पहलवान ने कही बचाइयो बचाइयो, पहलवान ने तुरंत आवाज़ लगा दी। जो उन्होंने देखा कि दो लड़के भगते हुए आ रहे हैं और उनके हाथ में हंसिया है, जो खेत काटने आए हुए थे रात में, फसल काटने, और आधी रात का समय था। तो उन्होंने एक चीज़ देखी आके वहाँ पास में, पहले तो उन्होंने समझा कुछ चोर वोर लूट रहा है किसी को, तो उन्होंने पहले अपना पास में आके एक चीज़ देखी कि पहलवान को सब पहचानते थे, नाम ही था वो, सैकड़ों गांव तक उसका नाम था। तो उन्होंने देखा कि पहलवान हवा में उछलता है और गिर जाता है, और हवा में ही उसके हाथ कोई लड़ा रहा है उससे हाथ। जी वो समझ गए कि उन्होंने कि ओहो, लगता है वही भूत है, वही चीज़ है, और पहलवान का पाला उससे पड़ गया, उसने पहलवान को पकड़ लिया है। जी वो चिल्लाते हुए भागे जोर जोर से, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो करके। तो वो भूत वहाँ से चिल्लाता हुआ भागा पोखर में कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और मैं बोला कि तुमने इसको तो बचा लिया है लेकिन तुमको कौन बचाएगा अब। और ये कह के वो पोखर में कूद गया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो उसके 3 दिन बाद उसमें से एक आदमी को उसने मार दिया, जो हंसिया लेके भागे थे पहलवान को बचाने। पहलवान तो बच गया और घर में भी आ गया वापस उन लोगों के संग, लेकिन उनमें से एक आदमी को उसने उसी पोखर में डुबो के मार दिया था, गाड़ दिया था उल्टा। तो अब क्या होता है कि ये चीज़ होने के बाद, ये घटना होने के बाद फिर 10 से 15 साल बाद एक घटना और होती है इसी जगह पर, इसी क्षेत्र में, उसी जगह पर, ठीक है। एक तांत्रिक थे, नामी तांत्रिक, अच्छे खासे जानकार इन चीज़ों के, भगत जी और तांत्रिक, और उनके एक शिष्य थे। तो वो कहीं काम करने गए हुए थे, तो गुरु का काम तो पड़ता था पहले, तो गुरु तो अपने काम पे रुक गए, लेकिन जो उनका शिष्य था, जो नया शिष्य था, नई सीखा था, उसने तंत्र विद्या सीख रहा था वो निकल के वहाँ से जाने लगता है, ठीक है। इस घटना को भी कम से कम 30 के आसपास हो गए होंगे। तो वो निकल के वहाँ से जाने लगता है, और जाने लगता है वो शिष्य उनका। तो गुरु कहते हैं नहीं रहने, तू उस रास्ते से मत जा, तू रात में यहाँ पर रुक जा, और वहाँ पे कुछ गड़बड़ है रास्ते में। उन्होंने बताई तो नहीं पूरी बात, गड़बड़ है वो कुछ। तो वो लड़का जूस का, जो नया लड़का था, नया खून था, जूस में था, उसने कहा अरे देखी जाएगी, नहीं विद्या सीखी थी उसने, अरे देखी जाएगी, होगी तो देखी जाएगी। 20 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है, कोई भी आ जाए सामने, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा देख लेंगे गुरु, चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे चेले हैं, कह के वो निकल पड़े। तो हम निकल तो पड़े, और चलते चलते वो भी उसी स्थान पर पहुँचे जो वही पेड़, और पेड़ के नीचे चबूतरे के बगल में पोखर और दलदल, और फिर एक तरफ खेत सारे पड़े हुए हैं लंबे दूर तक। उस समय खेतों में, ये समझ लीजिए उस समय खेतों में जाने क्या था पता नहीं, गन्ने थे जाने क्या था, कि उसमें आदमी दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या लग रहा था। तो और 6 किलोमीटर तक दूर गांव था वहाँ से, कम से कम जिस तरफ गन्ना लगा हुआ था वहाँ से आवाज़ अगर लगेगी तो जा नहीं पाएगी, इतनी दूर था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक औरत खड़ी हुई है, और वो देख रही है उसको, पहलवान को देख रही है। तो पहलवान ने उसकी जब देखा तो उन्होंने देखा कि औरत तो सोने के गहनों से पूरी लदी हुई है ऊपर से नीचे तक। तो फिर क्या होता है, अब पहलवान उसको पहलवान नहीं जी आवाज़ देते हैं, तांत्रिक के शिष्य थे, तांत्रिक के शिष्य आवाज़ देते हैं उसको कि अरे कौन है तू, और यहाँ क्यों खड़ी हुई है। तो उसने कहा मैं उनके संग हूँ, उसने पीछे इशारा किया। तो उन्होंने देखा कि चबूतरे पे एक आदमी बैठा हुआ है सिर झुका करके,
उसने दोनों अपने हाथों के अंदर सिर को ढक रखा है और उकड़ू बन के बैठा हुआ है वो चबूतरे पर। और उस रात के समय में वो नंगा बैठा हुआ है, केवल लंगोटी पहन के। तो हमने कहा ये तो बड़ा विचित्र मामला है। तो तांत्रिक के चेले शिष्य बोलते हैं बड़ा विचित्र मामला, ये कौन है? तो उनने देखी कि चंद्रमा की छाया में उनकी परछाई तो ज़मीन पर दिख रही थी, लेकिन उस लेडीज़ की परछाई ज़मीन पर नहीं थी जो पास खड़ी हुई थी, सामने खड़ी हुई थी। तो उनको उनके गुरु ने बता रखा था कि चीज़ की ये सब अगर रात कोई पाला पड़ जाए कहीं पर, ये देखना पहले कि उसकी परछाई दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो उन्होंने देखा उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। उन्होंने कहा रात में भी दिखेगी चंद्रमा की रोशनी में और दिन में भी दिखेगी, और जाहिर सी बात है परछाई दिखती है। तो उन्होंने कहा इन चीज़ों की परछाई नहीं दिखती है। तो उन्होंने देखा परछाई नहीं दिख रही है। उनके कान खड़े हो गए और वो बिना भी 1 सेकंड गंवाए, और सुरक्षा का मंत्र होता है जो रक्षा मंत्र, वो तुरंत करने लग गए। रक्षा मंत्र करने लगे। जो ही उधर से वो जो चबूतरे पे आदमी बैठा हुआ था वो बोलता है कर ले पढ़ ले मंत्र, बच्चे रहा है तू समझ ले, नहीं तो अभी यहीं गाड़ देता पोखर में और निकल जाए यहाँ से चुपचाप। अपनी खैर मनानी है तो ज़्यादा उलझेगा तो यहीं गाड़ कर रख देंगे, जितना सीखा है सब निकल जाएगा। लेकिन और कोई होता मामूली या कोई जानकार नहीं होता, इन चीज़ों की जानकारी नहीं रखता, वो तो दोस्तों वहाँ से डर के भागता या फिर कप आ जाता। अब भय तो इनको भी लगा था, लेकिन भय को अंदर दबा दिया इन्होंने। और ऊपर से इन्होंने कि ठीक है जा रहा हूँ मैं अपने रास्ते, तू ज़्यादा मत बोल, जो कह वो अपने सीधे जाने लगे। तो धीरे से वो जो था चबूतरे बैठा हुआ, धीरे से उठा खड़ा हुआ। तो लंबाई उसकी 8-9 फुट, जो उनकी भी एक बार तो हवा टाइट हो गई। लेकिन उन्होंने पूरा मंत्र अपना जब तक पढ़ चुके थे वो 3 बार, और अपने शरीर पर, उन्होंने सिर पे ऊपर हाथ और अपने कंधे तक हाथ फिरा दिया, पीठ पे फिरा लिया और अपने हाथों पे हाथ फिरा लिया और चलने लग गए। अब चलने लग गए तो उन्होंने देखा कि वो लोग पीछे उनके आ रहे हैं, धीरे पीछे आ रहे हैं। तो अब उन्होंने लंबे कदम मारने शुरू कर दिए। तो अचानक जिन्हें क्या होता है, पत्थर कोई आता है खेत के पगडंडी में, तो भड़ाम से गिरते हैं। उन्होंने कहा अरे पकड़ लिया। उनके मन में आवाज़ आई पकड़ लिया उनके अंदर से। लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को हिम्मत हंसा दी और फिर आगे बढ़े। दोस्तों जब आदमी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है ना अंदर से, तो अब नए आदमी तो इतना तो वो थी, बस अपने गुरु का ध्यान किया, हनुमान जी बाबा का ध्यान किया और चौड़ेली वाली माता का ध्यान किया और चल पड़े। फिर उठ के थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई पीछे चल रहा है। तो फिर अचानक फिर गिरते हैं वो। अब गिरते हैं तो उन्होंने देखा किससे गिरे, तो उन्होंने पेड़ की एक बड़ी सी डाली पड़ी हुई थी चौड़ी सी, उस पर पैर अटक के गिरे। अब उनके पैर में चोट भी लग गई थोड़ी सी। अब तो उन्होंने सरपट उठ करके तेज कदम से चलना शुरू कर दिया मंत्र पढ़ते हुए, तब जा कर के वो निकल गया। अब जब समझ लीजिए इस चीज़ में उनको थोड़ा सा घबराहट में ही उनको बुखार आ गया, क्योंकि वो बच के आ गए थे, समझ लीजिए, मतलब जान तो अपनी बचा ली उन्होंने। अब जा कर के वो दूसरे उस्ताद को खबर पहुंची कि साहब आपके चेले पे तो ऐसे रात में हो गया, वो बेहोश, मतलब वैसा है, बुखार से में पड़ा हुआ है, अर्ध बेहोशी के उसमें। तो गुरु आते हैं, गुरु देखते हैं, गुरु उसका झाड़ा लगाते हैं और उसको राहत मिल जाती है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। ये कनेक्शन था गुरु का। अब उन गुरु के शिष्य से हमारा कनेक्शन रहा है। अब आप समझ लीजिए क्या कनेक्शन रहा है। जय माता रानी की। तो इसी घटना के आधार पर इतनी सारी वो चीज़ें बनी थी। जो 40 साल के आसपास पहले घटना हुई थी, उसके बाद 30 साल बाद दूसरी घटना हुई। उसके आधार पर ये इंटरनेट पे आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि कुश्ती में भूत से पहलवान पंगा हो गया, ये हो गया, वो उसी के आधार पर थी, क्योंकि वो नामी पहलवान के संग घटना घटती है तो वो चीज़ें हल्ला मच जाता है धीरे धीरे। तो वही सब चीज़ थी, मनोरंजन के लिए आपको सुना दिया। एंजॉय करें। जय माता रानी।